हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल हिंदी में कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़के की जो रात के वक्त अपने मित्र के कहने पर वो अपने घर से खाना बनवा कर लेके घर से निकला ही था कि कुछ दूर जाने के बाद एक बूढ़े आदमी ने लड़के से बोला, बेटा मेरी बेटी बहुत भूखी है, खाना खिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अजय को बूढ़े की बात सुन के वो उसके घर का पता लेके निकल गया ताकि वो भूखी लड़की को खाना खिला सके। और जब अजय लोकेशन पे पहुंचा तो ये देख के डर गया, जहां वो आया है यहाँ किसी इंसान का आवागमन नहीं था। तब जाके अजय को शक होने लगा कहीं बूढ़ों की कोई चाल तो नहीं है। फिर भी उसने सोचा, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। अजय घर के बाहर खड़ा होकर बेल बजा रहा था, साथ ही साथ वो घबराता हुआ आसपास भी देख रहा था, क्योंकि हैरानी की बात थी इतने बड़े घर में उसे ना तो कोई दिखा और ना ही किसी तरीके की आवाज आई। बिल्कुल शांति छाई हुई थी। एकदम से घर का दरवाजा धीरे से खुला और अजय ने देखा सामने कोई नहीं था, बस दरवाजा खुल गया था। उसे हैरानी हुई कि और उसने बाहर से ही आवाज लगाई, कोई है, आपका खाना है। अंदर से एक लड़की की बड़ी ही प्यारी सी आवाज आई, अंदर टेबल पर रख दीजिए प्लीज। ये आवाज सुनकर अजय की जान में जान आई कि कम से कम कोई इंसान तो है यहाँ। उसने धीरे से अपने कदम घर के अंदर रखे और जैसे ही वो अंदर गया दरवाजा धड़ाम से बंद और अजय की चीख से पूरा घर गूंज उठा और कुछ ही देर में उस घर के दरवाजे के नीचे से खून बहकर बाहर आने लगा और अजय की वही मौत हो गई। घर के पास एक कॉलोनी थी, उस कॉलोनी के पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। कुछ दिन बाद अजय का दोस्त जिसका नाम नवीन था, वह कुरियर बॉय का काम करता था। एक दिन उसी घर से खाने का ऑर्डर आया जहां अजय था। नवीन मोबाइल में लोकेशन देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। घर के पास वाले पार्क के पास आकर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो किस तरफ जाए। वो इरिटेट होकर बोला, अजीब लोग हैं, सामान मंगवाते हैं लेकिन ना तो अपना नंबर देते हैं और ना ही नाम, सिर्फ पता और फ्लैट नंबर डाला है। इधर उधर देखते हुए नवीन की नजर बच्चों पर गई। उसने पार्क में खेल रहे बच्चों को आवाज लगाई, बच्चों जरा सुनना, ये एलेक्स अपार्टमेंट किस तरफ है। उसकी बातें सुनकर वे बच्चे हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनमें से एक बच्चा जो सबसे बड़ा था वो आगे आया और बोला, अंकल आपको एलेक्स अपार्टमेंट क्यों जाना है? वहाँ मुझे कुरियर डिलीवर करना है। वहाँ आपको किसे कुरियर डिलीवर करना? क्योंकि वहाँ तो कोई नहीं रहता, वो पूरा अपार्टमेंट खाली है। आपको पता है सब कहते हैं वहाँ भूत रहते हैं। पहले वहाँ कुछ लोग रहते थे लेकिन धीरे धीरे करके सब गायब हो गए। अब तो वहाँ कोई नहीं रहता है और ना ही उसके आसपास कोई भटकता है। उसकी बातें सुनकर नवीन हंसता हुआ बोला, अच्छा भूत रहता है तो मैं उस भूत को पकड़ लूंगा। क्या पता ये कुरियर भूत नहीं मंगवाया हो सकता है आजकल के भूत ऑनलाइन सामान मंगवाते हो। बस तुम मुझे अपार्टमेंट का रास्ता बता दो। उस बच्चे ने हाथ के इशारे से दिखाते हुए बोला, तो सामने जो पानी टंकी दिख रही है ना उसकी दूसरी तरफ है। उसकी बात सुनकर निशांत आगे बढ़ गया और हंसते हुए मन में बोला, ये बच्चे भी ना कितनी अलग अलग तरीके की कहानियां बनाते हैं। लोगों को परेशान करने के लिए कुछ नहीं मिला तो भूत की कहानी बना दी। पानी की टंकी के पास पहुंचने के बाद नवीन ने देखा कि दूसरी तरफ कोई घर नहीं था, लेकिन दूर से एक अपार्टमेंट नजर आ रहा था। बीच में एक बड़ा उद्यान था और वहीं से एक सड़क थी। अपार्टमेंट के आसपास बहुत ही खाली जमीन थी और बीच में बना हुआ वो अपार्टमेंट की हालत देखकर नवीन ने कहा, इतना बड़ा अपार्टमेंट देखने से लगता है यहाँ अमीर लोग रहते होंगे, लेकिन क्या हालत बनाकर रखी है इस जगह की। ऐसा लगता है जैसे कोई खंडहर हो। विनय को हैरानी हुई कि इतने बड़े अपार्टमेंट में कोई वॉचमैन, कोई गार्ड कुछ नहीं था। वो अंदर गया और जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा उसे जोर जोर से किसी के झगड़ने की आवाज आई। तभी सामने से एक आदमी सीढ़ियों से उतरकर नवीन को अपनी तरफ आता दिखा। वो बहुत ही अजीब लग रहा था, एकदम सपाट चेहरा, आंखों के आसपास काले घेरे, दुबला पतला। वो आदमी नवीन को एकटक देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। निशांत उससे कुछ पूछता, वो आदमी आगे बढ़ा और एकदम से गायब हो गया। सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। इससे पहले कि नवीन सीढ़ियों की तरफ बढ़ता, किसी का चीखने की आवाज आई और उसका पूरा ध्यान उस आवाज की तरफ गया। उसने देखा कि सीढ़ी के दूसरी तरफ एक कमरा बना हुआ था जिसके ऊपर ऑफिस लिखा हुआ था और ये आवाज वहीं से आई थी। ना चाहते हुए भी नवीन ने उस कमरे में देखने की कोशिश की। उसने देखा नीचे जमीन पर एक आदमी गिरा हुआ है, उसके पेट में चाकू है और खून बह रहा है, तो उसके सामने ही एक आदमी खड़ा हंस रहा है। ये देखकर नवीन के होश उड़ गए।
इससे पहले कि नवीन वहां से जाता या कुछ बोलता, उस आदमी ने नवीन की तरफ देखा और जोर से हंसने लगा। वो नवीन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। नवीन पैर आगे बढ़ाकर कुछ कदम पीछे हटा और वो किसी से टकराया। जब पीछे पलटकर देखा तो उसने पाया उसके पीछे कुछ लोग खड़े हैं। सब के सब बड़े ही अजीब, सबकी आंखों के आसपास काले घेरे और चेहरा सफेद लग रहा है। तभी नवीन की नजर उन सब के कपड़ों पर गई और वो हैरान होकर देखने लगा, क्योंकि उन सब के कपड़े किसी ना किसी कुरियर कंपनी या डिलीवरी एजेंसी के थे। नवीन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उन सभी लोगों ने अपार्टमेंट से बाहर जाने का रास्ता को घेर रखा था। वो बिना कुछ सोचे समझे ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागा। नवीन सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था। सीढ़ियों पर धूल जम गई थी, हर जगह झाले लगे हुए थे। नवीन को अजीब सा लगाने लगा और धीरे धीरे नवीन को ठंड का एहसास होने लगा था। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ चल रहा था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही हो। जैसे तैसे सीढ़ियों से होता हुआ नवीन 7वीं मंजिल पर पहुंचा और उसका दम घुटने लगा था। वो लंबी लंबी सांसें लेता हुआ बोला, इसे क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉरिडोर से होता हुआ वह आखिरकार वह फ्लैट नंबर 39 तक पहुंच ही गया। नवीन को लगा कि शायद यहाँ उसे कुछ मदद मिल जाए और उसने जल्दी से उस फ्लैट का डोर बेल बजाया। काफी देर तक बेल बजने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खुला और नवीन जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए कहा, कोई है, दरवाजा खोलिए। जैसा अजय के साथ हुआ था वैसा ही नवीन के साथ भी होने लगा। कोई है। उस घर का दरवाजा अपने आप खुल गया और भीतर से एक लड़की की आवाज आई, प्लीज इसे भीतर रख दीजिए, मैं जरा नहा रही हूँ। उस लड़की की आवाज सुनकर नवीन को बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। नवीन जल्दी से घर के भीतर गया। अंदर जाते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया और नवीन को लगा जैसे किसी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया हो। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। तभी उसी लड़की की खिलखिलाती हुई हंसी की आवाज आई और नवीन के सर पर जोर से वार हुआ। नवीन तो वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा वो अभी भी उसी कमरे में गिरा हुआ। वो मुश्किल से उठा और अपने सर को थामते हुए उठकर खड़ा हुआ और नवीन ने देखा दरवाजे पर डोर बेल बजी। तभी एक लड़की ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर कुरियर वाला था। कुरियर वाले ने कुरियर दिया और कहा, वो मुझे ओटीपी की जरूरत होगी। 2 मिनट रुको, मैं आपको ओटीपी बताती हूँ। लड़की अंदर आके अपना मोबाइल ढूंढने लगी। तभी वो कुरियर वाला उसके कमरे में घुसा और उस लड़की को पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम, बचाओ कोई है। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुरियर वाला घबरा गया। उसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और उस लड़की के गर्दन में घोंप दिया। लड़की जमीन पर पड़ी तड़पने लगी और कुरियर वाला घर से कीमती सामान और पैसे लेकर वहां से भाग गया। लड़की का शरीर भी ठंडा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। नवीन के देखते ही देखते बॉडी गायब हो गई। नवीन को सारा माजरा समझ आ गया और उसने वहां से भागने का फैसला किया। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला और इंडोर में बहुत से लोग खड़े थे, जिनमें ज्यादातर डिलीवरी वाले और कुरियर वाले ही थे। सबकी आंखों का रंग काला था और सबके शरीर पर कोई ना कोई ऐसा चोट या जख्म था जिसे देखकर लगता था कि इनकी मौत हो चुकी है। नवीन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कहां जाए। तभी पीछे से उस लड़की की आवाज आई, अपना ओटीपी तो लेके जाओ। मैडम, मुझे पता है कि आपके साथ एक कुरियर वाले ने गलत किया, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब कुरियर वाले बुरे होते हैं। तो क्या मेरी क्या गलती थी जिसके कारण मुझे ये सजा मिली? ये सिलसिला तभी खत्म होगा जब मेरा हत्यारा मेरी हाथों से मौत के घाट नहीं उतर जाता। मैडम प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब चाहकर भी तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम भी इन्हीं में से एक हो। मतलब लड़की का हाथ का इशारा किया। नवीन ने उस ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा वही हॉल में उसका शरीर पड़ा हुआ है और उसके सिर से खून बह रहा है। नवीन जोर से चिल्लाए, आपको क्या लगता है ये गलती किसकी थी? उस लड़की ने नवीन और बाकी कुरियर वाले के साथ जो किया, क्या वो सही था? कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि उस लड़की ने नवीन और उसके दोस्त अजय और बाकी कुरियर वालों के साथ गलत किया तो वीडियो को लाइक करें, हमें आपका जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो कमेंट में हमें बताएं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी में। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल स्टोरी इन हिंदी, जिसमें हॉरर, नैतिक, प्रेरक और हर तरह की कहानी को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ।
आप लोगों को कैसी कहानी सुननी है कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं वैसी ही कहानी अपलोड करूं। सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी में। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल स्टोरी इन हिंदी, जिसमें हॉरर, नैतिक, प्रेरक और हर तरह की कहानी को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को कैसी कहानी सुननी है कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं वैसी ही कहानी अपलोड करूं। सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक